हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरवर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। 3 दिन पहले दिल्ली के सड़क पे यानी कि जंतर मंतर के पास जो हुआ, उससे बहुत ही आहत और दुखित हूं और इसके लिए मैं इसका कड़ी निंदा करता हूं। बट ये ओरिजिनल वाला निंदा है, वो जो एक हमारी यूनियन मिनिस्टर वो निंदा करती है वो वाला नहीं है ये। और दिल्ली पुलिस जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है, ये आपको याद रखना होगा। दो दो बहनें यानी कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और एक भाई बजरंग पुनिया, ये जो 3 एथलीट्स हैं, इन्होंने ओलंपिक में और कॉमनवेल्थ में इंडिया को बहुत सारा मेडल जिताया। आज उन लोगों के साथ जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। और सबसे मजेदार बात बता दूं, ये तीनों को ही राजीव गांधी नहीं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके बारे में मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा। आज इन तीनों के मन से क्या निकलता होगा पता है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और इसी से ही आज हम लोग का ये टॉपिक शुरू होता है। आज हम लोग इसी में चर्चा करेंगे। ये जो सरफरोशी के तमन्ना है, ये कौन लिखा था? बिस्मिल अजीमाबादी, जो कि पटना बिहार से एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उर्दू पोएट थे, सोशलिस्ट थे और ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। 13 अप्रैल 1919 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, उसके बाद इन्होंने ये लिखा था। और बाद में 1921 में सभा बोल के एक उर्दू डेली न्यूज़पेपर था, उसमें पब्लिश भी कराया जाता है। और 1927 में जब गोरखपुर के जेल में राम प्रसाद बिस्मिल जी को फांसी होता है, तब वो इसे चैंट करते हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसे आप क्लियर कर लीजिए। इसे लिखा था बिस्मिल अजीमाबादी, ठीक है, और इसे पॉपुलराइज या फेमस किया था राम प्रसाद बिस्मिल। और बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और भी सबको इसे यूज करने लगे। और आज भी इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा है। ओके। और सबसे पहली बार 1920 में कैलकाटा सेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन, जहां लाला लाजपत राय प्रेसिडेंट थे। वहां पर इसको चैंट किया जाता है, इस पोएम को। ओके। अब हम लोग थोड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बता देते हैं। 1920 में ही जो सेशन होता है, वहां पर निर्णय लिया जाता है, प्रपोज किया जाता है, जो हमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करना चाहिए, ये जो जलियांवाला बाग हुआ उसके खिलाफ में। मगर बाद में उसी साल माने 1920 में ही दिसंबर में सेशन होता है। कहां पर होता है? ये नागपुर में सेशन होता है। वहां पर ये नॉन कोऑपरेशन का जो रेजोल्यूशन है ये पास हो जाता है। और उस सेशन में प्रेसिडेंट कौन थे? सी विजया राघवाचार्यर, ये आपको याद रखना होगा। 20 में लाला लाजपत राय, उसमें प्रपोज होता है। और 21 में नागपुर का जो सेशन है वहां ये रेजोल्यूशन पास होता है, जो अब से हम लोग नॉन कोऑपरेशन करेंगे। और ये नॉन कोऑपरेशन जो गांधी जी का सबसे मेजर मास मूवमेंट है पहला। अच्छा, इसमें क्या बोला जाता है? जितना भी गवर्नमेंट का तरफ से टाइटल दिया गया उस सबको वापस करना होगा। फॉरेन गुड्स यानी कि पीटर इंग्लैंड का शर्ट हम लोग नहीं पहन सकते, अब से हम लोग रूपा का चड्डी बनियान पहनेंगे। मैंने उस टाइम जो खादी था, रूपा तो नहीं था, खैर। अच्छा, कोर्ट में कोई भी कामकाज नहीं होगा। स्कूल कॉलेज जितना सरकारी है सब में पढ़ाई लिखाई कोई नहीं करेगा। और इसी के बाद बहुत सारा नेशनल स्कूल भी खोला गया उस टाइम, जामिया मिलिया इस्लामिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ। और बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर एडवोकेट थे, उन्होंने अपना कोर्ट में जो प्रैक्टिस करते थे उसे भी छोड़ दिया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अच्छा, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, चितरंजन दास, इन लोगों ने अपना प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया। ओके। और अहमदाबाद सेशन 1921 में जब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तब उसमें इन लोग डिसाइड करते हैं जो हम लोग को सिविल डिसोबीडियंस भी मूवमेंट भी चालू कर देना चाहिए। और उसमें कौन थे प्रेसिडेंट? अहमदाबाद 1921 सेशन में उसमें प्रेसिडेंट थे हकीम अजमल। एक्चुअली चितरंजन दास का बनने वाले थे, मगर वो नहीं थे, तो एक्टिंग प्रेसिडेंट यही थे। बट होता क्या है, जैसा भी ये अनाउंस किया जाएगा, फरवरी का बात है 1922 का स्टार्टिंग में, तभी क्या होता है, एक हादसा हो जाता है। 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा यानी कि गोरखपुर, उस टाइम था यूनाइटेड प्रोविंस, वहां पर जो गोरखपुर जगह था वहां चौरी चौरा एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर एक भड़काऊ मॉब ने 22 जन पुलिस को आग लगा दिया। ओके। अब क्या हुआ? अब गांधी जी बहुत ही दुखी हुए और 5 दिन का उन्होंने फास्ट भी किया। और बाद में 12 फरवरी 1922 को ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को टोटली रद्द कर दिया। और उसके बाद मार्च महीना में 10 मार्च को 1922 में उन्हें 6 साल का सजा भी होता है। अब उनके पास तो झोला तो था नहीं, ठीक है, जो झोला उठा के चल पड़ेंगे, वो लाठी उठा के चल पड़ते हैं। और उस टाइम तो व्हाट्सएप का जमाना था नहीं जो स्टेटस में डालेंगे जो मैं जा रहा हूं जेल में। ओके। तो होता क्या है, 1924 में उनका तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है, तो फिर उनको रिहा कर दिया जाता है। तो यही आपका सरफरोशी की तमन्ना और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का छोटा सा इतिहास था जो मैंने आपको बताया।
उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान बांटे। मिलते हैं अगले